नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नारियल से जो हम नज़र उतारते हैं उसको एक्चुअली में कैसे उतारना चाहिए, क्या विधि है और इसका महत्व क्या है। देखिए, नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है और हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने नारियल फोड़ने का रिवाज बहुत पुराना है। ज़्यादातर धार्मिक संस्कारों में नारियल को रखा जाता है। तो कोई भी काम का शुभारंभ हो, नारियल जरूर फोड़ा जाता है। मनुष्य से जुड़ा हुआ है नारियल। एक समय में हिंदू धर्म में मनुष्य और जानवरों की बलि बड़ी ही सामान्य सी बात थी। तभी आदि शंकराचार्य ने इस अमानवीय परंपरा को तोड़ा और मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की शुरुआत की। और नारियल कई तरह से आप देखेंगे तो मनुष्य के मस्तिष्क से मेल खाता है। नारियल की जटा की तुलना मनुष्य के बालों से और कठोर त्वचा की तुलना मनुष्य के खोपड़ी से और नारियल पानी की तुलना खून से की जा सकती है। और साथ ही नारियल के गुदे की तुलना मनुष्य के दिमाग से की जा सकती है। तो नारियल को संस्कृत में श्रीफल के नाम से जाना जाता है। श्रीफल यानी कि भगवान का फल। तो ऐसे में नारियल आवश्यक रूप से भगवान का फल बन जाता है। अब लोग नजर उतारते हैं तो नारियल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार की तरंगों को आकर्षित कर सकता है। कष्टप्रद शक्ति की समस्या अधिक तीव्र होने पर कुदृष्टि उतारने के लिए नारियल का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है और सबसे उपयुक्त भी होता है। नारियल में रज तमात्मक तरंगे अल्प समय में आकर्षित होकर उनका नारियल की सात्विकता के कारण भीतर ही भीतर अधिकांशतः विघटन हो जाता है। तो अब समझ ही रहे मैं क्या बोल रहा हूं। एक नारियल जिसका बाहर का छिलका निकाल दिया जाता है। दूसरा काम जो किया जाता है नजर उतारने के लिए, एक हमेशा चौकी लेनी चाहिए जो ऑरेंज कलर की हो या किसी भी कलर की। ऑरेंज ही कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पर जिसका उतारा जाता है उसे उस पर बिठाया जाता है, जिसे लकड़ी का पट्टा आप कह सकते हो। वो इम्पॉर्टेंट है। कुदृष्टि उतारने के लिए या नज़र उतारने के लिए नारियल की क्षमता अन्य घटकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण व्यक्ति के सूक्ष्म देह पर आया काली शक्ति का आवरण खींचने में नारियल अग्रणी माना जाता है। अति तीव्र प्रकार की कुदृष्टि भी नारियल से उतारी जा सकती है। और नारियल सर्वसमावेशक होने के कारण यह प्रत्येक प्रकार की करनी पर उपयुक्त होता है और उसकी अपनी पद्धति है। आपको उसी पद्धति से उतारना पड़ेगा। जैसे जिस पर यह धार्मिक कृत्य किया जाने वाला है वो व्यक्ति हनुमान जी को शरणागत भाव से नमस्कार करता है। उसके बाद बोलता है, हे हनुमान जी, मुझे मतलब अपना पूरा नाम लेना है, गोत्र लेना है। मुझे होने वाले कष्ट इस नारियल की चोटी में अवशोषित होने दीजिए और इससे मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। कृपया मुझ में विद्यमान संपूर्ण काली शक्ति नारियल की चोटी में अवशेषित होकर नष्ट हो जाने दीजिए। धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति अनिष्ट शक्ति से प्रभावित न हो और धार्मिक कृत्य प्रभावी हो, इसके लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। उसके बाद जिस नारियल से कुदृष्टि उतारनी है उसकी शिखा छोड़कर शेष भाग की जटाएं निकाल देनी चाहिए। कुदृष्टि उतारने वाला व्यक्ति यह नारियल अपनी अंजलि में लेकर कुदृष्टिग्रस्त व्यक्ति के सामने खड़ा रहे और नारियल के शिखा कुदृष्टिग्रस्त व्यक्ति की ओर रखे जो शिखा है। कुदृष्टिग्रस्त व्यक्ति नारियल की चोटी की ओर देखता रहे। नारियल को कुदृष्टिग्रस्त व्यक्ति के पैर से सिर तक दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में गोलाकार पद्धति से 3 बार घुमाए। उसके पश्चात उस व्यक्ति की 3 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय नारियल की शिखा निरंतर कुदृष्टिग्रस्त व्यक्ति की ओर हो। तो यह विधि आपको रखना है। और जब ये पूरी चीजें हो जाए उसके बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए वो अब आगे मैं बता देता हूं आपको। यदि व्यक्ति को मंद अथवा मध्यम कष्ट हो
तो कुदृष्टि उतारने हेतु प्रयुक्त नारियल किसी तिराहे पर आप फोड़ दीजिए, जहां पर 3 मार्ग निकलते हो उस स्थान पर। यदि व्यक्ति को तीव्र स्वरूप का कष्ट है तो जिस नारियल से कुदृष्टि उतारी गई है वह हनुमान जी के देवालय में फोड़े। हनुमान जी का देवालय पास न हो तो किसी उच्च देवता के समीप स्थित जागृत देवालय की सीढ़ी पर नारियल फोड़े। नारियल देवालय की सीढ़ी पर केवल रखकर चले जाना उचित नहीं है, उसे फोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति को तीव्र स्वरूप का कष्ट है तो नारियल को बहते पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि इन सब में से कोई संभव नहीं हो तो हनुमान जी के सात्विक चित्र का पूजन वास्तु के समीप करें और हनुमान जी से अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर उसी चित्र के सामने वह नारियल फोड़ दीजिए जहां पे उतारा गया है। तो ये इस विधि से आपको नारियल फोड़ना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।